मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने छुट्टियां, ये जो वीकेंड था वो अच्छे से मनाया होगा। आपने आजादी के महोत्सव में भी पार्टिसिपेट किया होगा। पार्टिसिपेशन वॉज इम्पोर्टेंट, विनिंग इज समथिंग डिफरेंट, है ना। चलो, और मोस्टली सभी स्टूडेंट्स आ भी चुके हैं, तो एक बार स्टार्ट करें अपन क्लास। चलो, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, या हम शॉर्ट में इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्री भी बोल देते हैं एक तरह से 10th क्लास में, है ना। कुछ बेसिक्स की बात करते हैं पहले। आज डे 1 है, कुछ बेसिक्स की बात करते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। ये 3-4 दिन बाद जब हमें रेशियोज और एंगल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर हमें समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों इतने स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में घुसी हुई होती है, सब में इतनी इंपॉर्टेंट होती है, सबको इतनी मतलब सब में इसकी वेटेज होती है, यूं कह लीजिए। ठीक है, चलो तो अपन शुरू से एक बार स्टार्ट करते हैं कि अपन ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, आज द नेम इज सर वीडियो ब्लर है। वीडियो ब्लर है, ओके। आप देखो, आप सही हो गया होगा। नहीं सर, हो रहा है सर, वॉइस लैग हो रही है। वॉइस, आप देखो आवाज को, क्योंकि मैंने ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी तो सही कर दी है। सर क्लियर है, वॉइस क्लियर है। ठीक है, वॉइस और बोर्ड दोनों ही क्लियर है। ठीक है राम जी। सर नहीं है सर बोर्ड थोड़ा सा क्लियर है। ठीक है बेटा, अगर आप में से किसी को फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो एक बार रीज्वाइन करो क्लास को। चलो, स्पीड मैं चेक कर चुका हूँ, नेट की स्पीड सही है बेटा। यहाँ पे एक बार रीज्वाइन कर लो। चलो, सर, रिजॉइन भी कर लिया फिर भी ब्लर आ रहा है। नाइट आपके उधर प्रॉब्लम है ना बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज ऑल, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर मैथमेटिक्स एंड ऑल। ओके, चलो कुछ चीजें हैं जिसको पहले क्लियर करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल में we know it that one side is fixed and that is the hypotenuse. In this triangle ABC, which one is the hypotenuse? AC. AC. Okay. And in triangle PQR, which one is the hypotenuse? QR, right, है ना। बेसिक डेफिनेशन क्या है, मतलब बेसिकली हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं व्हाट इज विच वन इज द हाइपोटेन्यूज? Side opposite to राइट, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, करेक्ट। द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। सो दिस वन इज हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल ABC, AC इज द हाइपोटेन्यूज, करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स है ना। द अदर टू साइड्स आर नोन एज लेग्स ऑफ ट्रायंगल। What neither one of them is base nor is the perpendicular. ये दोनों साइड जो है वो लेग्स ऑफ ट्राइंगल कहलाती हैं। आपने बेसिकली अगर बुक्स में भी देखा हो जूनियर क्लासेस में, जब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लिखते हैं तो आप लिखते हैं हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स। बुक्स में ऐसे नहीं लिखा होता हाफ बेस इनटू हाइट, ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा हुआ होता है हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, है ना। चलो, अगर बेस इंटू हाइट भी बोला और लिख लिया तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि देखो हाफ BC इंटू AB करें या हाफ AB इंटू BC, इट्स वन एंड द सेम थिंग बिकॉज इट इज प्रोडक्ट A इंटू B इज C इंटू A। सो इसलिए यहाँ पे कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा हमें, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री में फर्क पड़ेगा, इसलिए हम फिक्स करते हैं इस ट्राइंगल में हमारा बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। सो जो भी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से आपने ऑब्जर्व किया है, मान लेते हैं हम एंगल C को बेस एंगल मान लेते हैं और सर इसको हम एक ग्रीक लेटर थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये एक ऐसा सिंबल होता है जिसमें जीरो जैसा होता है और उसके बीच में एक लाइन खींची हुई होती है, इसको बोलते हैं थीटा, TEHTA, थीटा। सो दिस इज व्हाट, सपोज दिस इज द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है या ये बेस एंगल है, तो अब क्लियर करते हैं हमारे पास में क्या है। इस ट्राइंगल में द साइड ऑपोजिट टू थीटा, द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज परपेंडिकुलर, so this AB is perpendicular and BC is base। Yes sir. बेस। ठीक है, तो जैसे हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन क्लियर है ना अपने को कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वैसे ही हमें परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। ये फिजिक्स में बहुत काम आएगी अपने, ये हमें फिजिक्स में, और जब भी हम स्टैटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स के ग्राफ करेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। सपोज देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट P। So which one is the hypotenuse? QR. QR is the hypotenuse. QR is the hypotenuse. Q is angle of observation, that is theta, suppose. Angle Q is theta. परपेंडिकुलर। So which one is perpendicular? Correct. PR is perpendicular and Yes sir. base is Q and PQ is base. This is stupid. Definition clear करते हैं। The side opposite to theta is perpendicular and the side along the theta or angle of observation is base। बिल्कुल सही है ना। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या किया अपन ने, तीन चीजें सीखी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। एंड ऑफ कोर्स वी डू हैव थ्री साइड्स ओनली इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तीन साइड्स होती हैं, राइट। अगर इसी ट्रायंगल में सपोज ये अपने पास ट्रायंगल ABC है और इस ABC ट्रायंगल में एंगल A से थीटा ले लें तो BC is perpendicular. सर बीस BC is perpendicular and AB is Base. AB is base, correct। And what about AC? Hypotenuse. Hypotenuse. Right, this is hypotenuse। So one thing is fixed in a right angle triangle and that is the hypotenuse। Hypotenuse. Hypotenuse fixed है बस, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, वेयर वी आर टेकिंग थीटा, जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। तो चलो एक सिंपल, जैसे हम बचपन में देखते आ रहे हैं, बैठे करें जरा, ये अपना बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हम जनरली जब छोटे थे तो हम एक दो साल पहले ऐसे करते थे, जो नीचे दिखता था उसको बेस कर देते थे, तो वो बेस है, ठीक है, BC। अब हमें ये कहा जा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक करने से पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है। रेशियो का मतलब जैसे P/B का रेशियो है, उसका एक पर्टिकुलर नाम है, H/B है तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है, H/P है तो उसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, राइट। वो नेम क्यों है उसकी बात भी थोड़ी कल करेंगे या कल परसों में करेंगे, एक दो दिनों में करेंगे। आज क्या करना है फिर सर, आज हमें उनके शॉर्ट फॉर्म यानी उनके शॉर्ट नेम याद रखते हैं, उन रेशियोज को क्या कहते हैं, राइट। सो रेशियोज को अपन इस तरह से लिख लेते हैं, PBP अपॉन HHB। राइट, PBP अपॉन HHB, है ना। चलिए मंजीत आप चुप बैठेंगे बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ आप नहीं। जब मैं कुछ पूछूं तो आपने अगर फ्री हैंड कर रखा है ये चैप्टर तो भी प्लीज कोऑपरेट विद द क्लास, है ना। PBP अपॉन HHB, चलो कैसे याद होगा, कुछ बच्चे इसको बड़े फनी मैनर में भी याद करते हैं। हाँ सर, क्या करते हैं बताओ, चलो। सर पंडित पाकिस्तान बद्री भूखा प्रसाद प्यासा हर बोले सोना चांदी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मुझे थोड़ा सा कम जमता है, क्यों हमारा पड़ोसी मुल्क भूखा प्यासा रहे, अच्छा रहे, फले फूले, कम से कम आतंकवादी हमारे इधर भेजे, कम से कम गरीब लोग हमारे इधर इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए, वो भी फले फूले, हम भी फले फूले। तो ये तो मुझे नहीं जमता यार, ये पाकिस्तान हाँ ठीक है चलो। बेटा पढ़े RR पंडित बद्री प्रसाद हरर बोलना। राइट, तो दो जो मुझे सुनाई दे रहे हैं वो ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, और एक मेरे को सुनाई दे रहा है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले हार्ड बुक्स। चलो हार्ड बुक्स पढ़ते हैं जरा, ठीक है। सो PBP अपॉन HHP, है ना। P अपॉन H के रेशियो को, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के साइन रेशियो को साइन बोलते हैं, SINE, पूरा नाम तो साइन है लेकिन हम लिखते सिन है, लिखते सिन है, लेकिन सिन वी आर नॉट द सिनर, दे आर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, कोई हम कोई पापी छोड़ना है, तो व्हाई वी टू कॉल इट सिन, लेट्स कॉल इट साइन ओनली, ठीक है। तो P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशियो को बोलते हैं साइन।
इसी तरह से b अपॉन h के रेशियो को बोलते हैं cos। पूरा नाम है कोसाइन। कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। इसके धीरे 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 मैंने जैसे कहा आपसे कहा कि धीरे धीरे ये मीनिंग क्यों रखे गए, ये नाम इतने अटपटे नाम क्यों रखे गए यहाँ पे, इनके मीनिंग और इनके बारे में अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, आज बस शॉर्ट में नाम याद रखेंगे, कॉस कहते हैं, इतना याद रखते हैं। फिर कह रहा हूं धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री में इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्या रोल है, इनको क्यों ऐसा नाम दिया गया, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, फिर पी अपॉन पी के रेशियो को बोलते हैं टैन। पूरा नाम है टेंजेंट। टेंजेंट अब अपने दिमाग में क्लियर, मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, थोड़ा भी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा डाउट होना चाहिए कि टेंजेंट तो हमें वो बताया गया था, अ लाइन व्हिच टचेस अ सर्कल, अ लाइन व्हिच टचेस अ सर्कल एट अ पॉइंट और इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट अ पॉइंट, वो टेंजेंट होती है। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हो, रेक्टेंगल ट्रायंगल पढ़ा रहे हो, इसका नाम टेंजेंट क्यों रखा गया, टेंजेंट क्या नाम है, बात करेंगे इसकी भी। ठीक है, लेकिन आज का कोर्स ऑफ स्टडी में ये नहीं रखेंगे क्योंकि ये फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो अपने को क्या याद रखना है, साइन कॉस टैन। टैन किसका रेशियो होता है, P upon N. राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, p अपॉन b का। ठीक है, राइट है ना। इसी तरह से हम इसको h अपॉन p को यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के रेशियो को कॉसेक कहते हैं। इसका पूरा नाम है कोसेकेंट। इसका पूरा नाम है कोसेकेंट। अब वापस वही हमारे दिमाग में फिर वही चला होगा, ये सीकेंट तो वो होती है which touches a circle और intersects a circle at 2 points, 2 different points, ये होती है सीकेंट। तो ये कोसेकेंट है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंट कहते हैं, इसका नाम कॉसेक कैसे रखा गया, बात करेंगे बाद में, आज नहीं, आज बहुत ज्यादा हो जाएगा एक बारी में। ठीक है, ये सारी परतें धीरे 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 खुलती जाएंगी। खैर, तो h अपॉन p के रेशियो को बोल देंगे हम कॉसेक, फिर h अपॉन p को लिखेंगे sec और h upon p को sec Cot. Cot. सर b upon b को cot। Yes sir. ठीक है, आपने बोल दिया, मैं बोलूं, चलो। h अपॉन p के रेशियो को बोलते हैं सीकेंट, पूरा नाम है सीकेंट, शॉर्ट में बोलते हैं सेक। और इसी तरह से b अपॉन p को टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये कोटेंजेंट, इसको बोलते हैं कॉट। नहीं याद होगा, हमें से ज्यादातर सबको पूरे नाम याद नहीं होंगे। अभी मैं चाहता भी नहीं कि आज ही पूरे नाम याद हो, मैं ये चाहता हूं कि बस आपने को ये शॉर्टकट में समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, आज केवल रेशियोज के नाम याद कर रहे हैं कि साइन किसको बोलते हैं, कॉस किसे कहते हैं, टैन किस रेशियो को कहते हैं, इसी तरह से कॉसेक, सेक या कॉस किस रेशियो को कहा जाता है, हमें बस इतना याद करना है आज के दिन में। आज के दिन में अपना होमवर्क भी यही है कि हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि हर बोलता है तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉस के रेशियो को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो ये तो हुई एक रेशियो की बात। अब आते हैं, मान लीजिए अपने को किसी ट्राइंगल में, किसी राइटेंगल ट्राइंगल ABC में हमने C फिक्स कर लिया, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है थीटा, जिसको हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, एक ग्रीक लेटर है जिसका सिग्निफिकेंस है, जिसका मतलब केवल थीटा से है, यानी एब्रिविएशन से है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज जस्ट एन एब्रिविएशन। मान लीजिए हमें कोई कहता है कि जी साइन थीटा जो है ना वो 5/13 है, साइन थीटा 5/13 है, रेशियो है ना। अब जरा चेक करते हैं, P अपॉन H का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो, Sir, P perpendicular. अपॉन H का रेशियो जो है वो 5/13 है। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर जो है वो और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्लियर करते हैं, परपेंडिकुलर 5 नहीं है, 5x है और हाइपोटेन्यूज क्या है, 13x है। When it is ratio, हमें अच्छे तरह से मालूम है ना। When the ratio is 1:2, suppose he says 1:2, इसका मतलब ये हमेशा इसका मतलब ये थोड़ा था कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर है। वॉइस लैग हो रही है और वीडियो भी ब्लर है। सही है सर। वॉइस लैग नहीं Sir, हो रही blur है। सर नहीं ब्लर है। क्लियर Voice है। वॉइस क्लियर है पर clear है, वीडियो वीडियो ब्लर है। Yes. थोड़ी सी ब्लर है पर काम चल सकता है। मैंने कहा ना बेटा, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं चुप हो गया ना, 2 मिनट के लिए रुकते हैं, आई एम वेटिंग। चलो सिग्नल थोड़े ठीक हो जाए मुझे बता दीजिएगा, आई विल कंटिन्यू। सर क्लियर है। राम जी रुक जाओ
किसने कहा था कि क्लियर नहीं है? वो मेरे को जब क्लियर हो जाए तो बता देना। क्लियर है? ठीक है, चलो। The ratio is 1:2. Yes, sir. When we say that it is half, when we say it is half, कुछ भी हो सकता है, वो 5 हो, 10 हो, 6 हो, 12 हो, कुछ भी है ना। सो रेशियो इज 1:2। इसी तरह से ये 5 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, या इंचेस है या मीटर है, हमें नहीं पता और है भी नहीं ऐसा, ये तो रेशियो है। तो अगर 5x है तो ये 13x है, ठीक है। सो पहली बात ये कि कोई भी रेशियो अगर हमें दिया हुआ हो तो हमें पता है कि किस पर्टिकुलर रेशियो, दो साइड्स के रेशियो का हमें के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सो 5:13 इज P/H। If P/H is 5:13, can we find out the base? क्या हम बेस निकाल सकते हैं? 12 गुड। हाँ, मैथ के स्टूडेंट हैं हम, 12th क्लास के स्टूडेंट, तो पाइथागोरस सेपरेट याद होगा। 5 12 13 नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस बेस को निकालना है अपने को, है ना। हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम कहती है that AC² equals to AB² plus BC²। The theorem is very simple. It says the square of the hypotenuse is equal to the sum squares of other two sides. The square of the hypotenuse is equal to the sum squares of other two sides. जिसे हम बचपन में यानी चले 1-2 साल पहले तक हम ऐसे ही बोलते थे, x² equals to p² plus p², है ना। अब हाइपोटेन्यूज है 13, x² is equals to sorry 5x² plus bc², 169x², ठीक है, minus 25x² is equals to bc², 144x² is equals to bc square. So what is bc? 12x. बिल्कुल सही है ना। सो 12x is bc। हमें मालूम है ये स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें पॉलीनोमियल चैप्टर में याद दिला गया, बार बोला गया कि प्लस और माइनस दोनों होता है, लेकिन माइनस हमें इग्नोर करना पड़ेगा बिकॉज देन माइनस में हो नहीं सकती, तो सीधा 12x है। तो दिस इज 12x। ओके, बात समझ में आती है। इसका मतलब हमारे बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी रेशियो दिया हुआ है, यानी दो साइड के रेशियो दिया हुआ है, तीसरी साइड को निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अब इसी पाइथागोरस थ्योरम को हम बाद में थोड़े दिनों बाद फेल कर देंगे। मतलब हम सीखेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाई चली गई है कि पाइथागोरस थ्योरम कुछ चीजों का रिजल्ट या आंसर नहीं दे पाती। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो ये आ गया अपने पास बेस पर, यानी तीनों साइड हमें पता चल जाएगी किसी भी केस में आराम से एक रेशियो दिया हुआ हो तो। सपोज हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वी हैव टू फाइंड आउट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिकॉज़ sin थीटा जो है वो 5/13 था और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, जैसे cos थीटा निकालना है, B/H. So this is B/H, यानी base upon hypotenuse, so 12/13 होगा। 12/13 होगा, x लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, रेशियो है, ठीक है। यस सर। What about tan theta? 5/12 जरा चेक करें, tan थीटा होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B यानी कि 5/12, ठीक है। What about cosec theta? सर 13/5 Sir, 13/5. 13/5 cosec होता है H/P, तो ये हो गया H/P, hypotenuse upon perpendicular, that is 13/5। इसी तरह से sec theta, sec right, it is H/B, so H/B यानी कि 13/12, और last but not the least this is cos theta, 5/12. 12/5 this is base upon perpendicular 12/5। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो वी कैन फाइंड आउट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सी वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एक दे दिया उसने हमें, बाकी हमें बोला निकाल दो, निकाल देंगे आराम से, है ना। श्योर, एक बार और चेक करें, बात समझ में कितनी आई अपने को। चलो, he says cosec theta is 2, find
all other trigonometric ratios. Sin theta equal to 1/2. चलो चेक करते हैं पहले, फिर वापस से वही। अगर इफ वी हैव डन इट फ्री हैंड तो अपन थोड़ा सा स्लो चलेंगे, स्टार्ट बाकी में साथ देते हुए, है ना। चलो हाँ जी बेटा, कॉसेक का मतलब क्या हुआ? Hypotenuse upon sin theta. on perpendicular. राइट, एक ऐसा रेशो जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशो होता है, यानी h/p का रेशो होता है, वो कॉसेक कहलाता है। दैट इज 2 व्हाट डू वी मीन बाय 2? 2/1? 2/1. Yes, 2/1, right. So let us assume a right angle triangle ABC, right angle at B, theta is C, मान लेते हैं ऐसा कुछ है, तो perpendicular is 1 यानी कि 1x और x इधर से, hypotenuse is 2 यानी कि 2x मान लेते हैं, ठीक है। हमें बेस निकालना है, Root 3x. ओके ठीक है। चलो BC square is equal to, जरा चेक करते हैं, BC square is equal to 3x. BC square is equal to, छोटी सी बात पूछो, AB square. AC square minus AB square, पाइथागोरस से करना है सिंपल, Yes, sir. है ना। So 4x square minus x square is equals to 3x square. If BC square is 3x square, BC is root 3x. I agree with you. आप में से बहुतों से मैं इस बात से एग्री करूंगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए कैलकुलेशन की हमें जरूरत नहीं थी। ये बहुत छोटी सी चीज है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही है ना। चलिए, अगर सब्जेक्टिव पेपर हो ना तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट, सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालने के शायद ही कोई मार्क्स देगा, बहुत छोटी सी चीज है। आप वर्बल कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3x स्क्वायर होता है ना, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट 3x आ जाएगा। चलो ये आ गया आपके पास में रूट 3x, ठीक। कोई डाउट नहीं किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं। क्योंकि मैं इस चीज को पाइथागोरस को आगे से लंबा डिस्कशन नहीं करने वाला इसके बारे में, है ना। क्लियर है ना, सबको आती है ना? यस सर। चलो ठीक है, राइट। तो अब आते हैं अपन जरा फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कॉसेक थीटा के बाद 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं, उनकी बात करते हैं। व्हाट इज साइन थीटा? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular. P upon h, ठीक है, perpendicular upon hypotenuse. P is 1/2x. and hypotenuse is 2x। क्या मैं सीधा 1/2 लिखूं? Yes, sir. 1/2. सर सीधा ही। ठीक है, cos थीटा b upon h होता है भाई, 3 Root upon 3x upon 2x. 3 upon 2. रूट 3 upon 2, सर अटेंडेंस दे दी। ठीक है, राइट। Yes, sir. चलो tan थीटा 1 upon root. 1 by root 3. 1 by root 3. सॉरी p upon b, ठीक है, 1/√3, ठीक है। फिर आपके पास sec थीटा आएगा, Reverse. Sir, 2 upon root 2 by root 3. 2 h by upon b, so 2/√3, ठीक है। फिर आपके पास cot थीटा भी आएगा, Reverse of 3 by 3 upon 3/1. Sir, राइट। root b 3. upon p यानी कि √3/1, यहाँ केवल √3 कह लेते हैं, बिल्कुल सही है ना। चैट बॉक्स में आपके पास में अटेंडेंस का लिंक आ चुका है। सर मैंने अटेंडेंस दे दी। सर अटेंडेंस दे दी। सर फिल बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। चलिए, आपके पास चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक आ चुका है, अटेंडेंस दे दीजिएगा। सर दे दी। ठीक, गुड। चलो एक बार है ना, चलो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं, चलो लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। सपोज यू से इफ tan theta is equals to 3/4, then evaluate 3 sin theta plus 2 cos theta upon 3 sin theta minus 2 cos theta। सब कुछ उसने पूछा अपने से, है ना।
हमें मालूम है कि tan थीटा की वैल्यू तो उसने दे दी और हमें जो एक्सप्रेशन दी है इवेल्युएट करने के लिए हाइपोटेन्यूज निकालने उसमें साइन और कॉस की जरूरत है। अभी हमने सीखा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दिया हुआ हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, है ना? H is equal to तो 25. एक राइट एंगल ट्राइंगल इमेजिन करते Sir, हैं। H5 है। बेटू में फिर वापस से आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इफ यू हैव डन इट फ्री हैंड प्लीज कोऑपरेट। मैं पूछ ही नहीं रहा, आप आगे से जवाब दे रहे हो। मेरे को मालूम है आप में से बहुत सारे लोग इसका आंसर निकाल चुके होंगे। दिस इज डे 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इफ यू हैव डन ट्रिग्नोमेट्री यू मस्ट be able to do it very simply. But what about the rest of the students who are doing it for the first time? हिमांशु म्यूट करो अपने आप को बेटे। थैंक यू। चलो हाँ जी, एक रेशियो है tan का 3/4 और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने को बोला है। सबसे पहले अभी हमने सीखा कि अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ हो तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करते हैं। इट इज नॉट ज्योमेट्रिक कि हमें बहुत सुंदर सा ट्रायंगल बनाना है और ये हम क्लियर करने के लिए अपने आप को बना रहे हैं। अगर इसकी जरूरत ना हो तो ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। P/B क्योंकि tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा इज द रेशियो ऑफ P/B और P/B इज 3:4 दिया हुआ है। परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। तो मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5 कर सकते हैं ना? नहीं तो कोई बात नहीं, 3x² + 4x² जो भी है वो कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मैं 5 लिख दूं। मैं फिर पूछ रहा हूँ, किसी को है पाइथागोरस थ्योरम समझनी है या आती है सबको? सर आ रहा है। आती है सर। है ना? चलो ना आगे। चलो तो अपन ने क्या किया, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया 5, यानी P और B दिया हुआ है 3 और 4, तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो 5 होगा, यानी 5x मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब जरा वैल्यू पुट करते हुए करते हैं। हाँ जी बेटा। 3 × 3/5 ये पूछा है साइन थीटा। अब जैसे करते हैं साइन किसका रेशियो होता है? P/H का, तो वो रेशियो रिप्लेस कर देते हैं P/H से। P/H what is the ratio? 3/5 तो 3/5, ठीक है, +2 × cos पूछा है। cos किसका रेशियो होता है, चेक करो। 4/5 वो होता है 4/5, ठीक है। अपॉन 3 × वापस से साइन थीटा चाहिए उसे, तो 3/5 माइनस 2 × 4/5 2 × 4/5, ठीक है। चेक करो और एक बार भी इसके लिए फिर से थोड़ा सा रुकते हैं अपने फ्रेंड्स के लिए जिनको समझ में नहीं आई हो तो पूछना चाहें। क्या सबको क्लियर है साइन और कॉस की वैल्यू कैसे आई? यस सर। यस सर। श्योर? ठीक है, गुड। चलो अब देखिए, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 9/5 + 8/5 9/5 - 8/5। एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का तो 5, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो भी 5। तो अपने पास है क्या? 9 + 8/5 और 9 - 8/5। चेक कीजिए, हमारी ये वाला फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 9 + 8/5 है और डिनोमिनेटर 9 - 8/5 है ना? क्लियर है ना? हमारे पास में इज इक्वल टू इस जगह पे है। देखिए एक बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सही से नहीं लिखते, फिर कंफ्यूज होते हैं कि कौन मल्टीप्लाई होगा कौन डिवाइड। इज इक्वल टू यहाँ आना चाहिए। इसके बाद की बात करें, 5 से 5 तक आ जाएगा, डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 1 इज व्हाट? 17। तो 17 ये सारा आता है। यस सर। यस सर। ठीक है, कितना इजी सी बात है ना, कितने इजी सा क्वेश्चन है ना। एक रेशो दे दिया जाए और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए, एक रेशो दे दिया जाए और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए, हमारा बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। He says if sin theta is suppose 3/5, then
इवेल्युएट tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा। चलो ऐसे चेक करें। सबसे पहले तो साइन का रेशियो दिया हुआ है, साइन थीटा इज 3/5। व्हाट डज इट मीन? Sir, perpendicular. perpendicular upon hypotenuse. राइट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर किसी ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो बेस क्या होगा? 4। ठीक है, बिल्कुल सही है, 4 होगा, है ना, बिल्कुल। पाइथागोरस ट्रिप्लेट का सिस्टम है, अपने को मालूम है। 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट, 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4, बिल्कुल सही है, 4। ठीक है, राइट। तो जरा चेक करें, अपने पास हमें चाहिए पहले tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा, On cosec. ठीक है। tan की वैल्यू पुट करते हैं, what is tan? Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इस केस में 3/4 Plus ठीक 4 है, by 3. प्लस 4 cot, by 3. 4 by 3. cot 3/3 होता है, ठीक है, तो 4/3 अपॉन में cosec 5 by 3. x/3 होता है, ठीक है, सो 5/3, बिल्कुल सही है। चेक करो, देखो अपने वैल्यूज अपने को आती है ना, एक रेशो से दूसरी रेशो निकालनी, क्योंकि ये तो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो हमें आना ही चाहिए आज की डेट में, राइट। चलो ठीक है, तो एलसीएम न्यूमरेटर का तो हो गया 12, 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 है ना, और डिनोमिनेटर में है 5/3, ठीक है। सो 9 प्लस 16 इज sorry 25. 25. 25, so 25/12 into 3/5। क्या किया अपन ने? सिंपल मैथ, डिनोमिनेटर में था, डिवाइड में था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 5 और 25 5/4 सर, 4 आया मेरा, 4. है ना मजेदार? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है, इतनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और इतने मजे आते हैं ना करने में, बिल्कुल सिंपल। और जो भी ये कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब तो तुम्हें पता चलेगा, कुछ बड़े आपको भाई बहन मिलेंगे इस टाइप के जो बोलेंगे यार ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री सच का इजी चैप्टर है, सच इंटरेस्टिंग चैप्टर। चलो आज का होमवर्क याद रखना, होमवर्क आज का याद रखना है, दिस वन इज योर होमवर्क। Yes, sir. और whenever you do trigonometry ना, इनिशियली जब शुरुआत करते हैं अपन, इनिशियली जब चैप्टर करते हैं, जब भी आप करें ना तो पेज पलटा के ऊपर ये लिख ले PBT/HSB, sin cos tan cosec sec cot, ये लिखते चले, हर पेज में लिखते हुए चलेंगे ना, पेज पलटा के आपको देखना नहीं पड़ेगा, पहली बात तो वो उतनी बार याद होता है, Yes, sir. राइट। Okay, sir. टेक केयर, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो। दिस इज व्हाट, क्या है आज का टॉपिक, क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, Trigonometry. राइट। और ट्रिग्नोमेट्री में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। फॉर द लास्ट टाइम आई एम गिविंग यू द अटेंडेंस लिंक, अगर आपने अटेंडेंस नहीं दी है तो प्लीज फिल द अटेंडेंस। चलो टेक केयर, बाय बाय सर, Bye, sir. Bye, sir. बाय। सर।